पूरी भर दी है तो आप स्टिल आप स्किल वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं। अपनी भी कर दिया, अब आपके पास 6 महीने, मैं तो कहूँगी 6 महीने भी इनफ टाइम था, इनफ टाइम है आपको स्किल वर्कर वीज़ा में ढूंढने के लिए। तो मुझे नहीं लगता अनाइता तुम्हें कितना टाइम हुआ है, मेरे को लगता है क्योंकि एक्सचेंज करने में। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ इन यूके। मैं अनाहिता और मैं हूँ ममता। सो गाइज द मोस्ट अवेटेड व्लॉग जो आप कई दिनों से वेट कर रहे हैं, तो आज हम वो आपके सामने लेके आए हैं कि क्या स्टूडेंट जो है अपना स्टूडेंट वर्क वीज़ा से स्विच करा सकता है स्किल वर्कर वीज़ा में। मैंने भी स्विच कराया, मैंने क्या किया, कौन कौन से प्रोसेस में, वो हम आपको आज बताएंगे। जैसे कि आपने भी सुना होगा शायद कि 2024 में काफ़ी सारे रूल्स हैं जो न्यू आने वाले हैं। तो वो कौन कौन से रूल हैं और वो कब से अप्लाई होंगे और अप्लाई होंगे भी या नहीं होंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूल से। जैसे कि यूके गवर्नमेंट ने रिसेंटली न्यू रूल निकाला है जो 2024 से लागू होगा। वो ये है कि जो स्किल वर्कर वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा जो था, जो स्टूडेंट आते थे वो स्किल वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो हम बात करते हैं उस रूल के बारे में। तो जैसे कि रिसेंटली आपको पता होगा अनाइता ने अभी रिसेंटली स्विच कराया है स्टूडेंट से स्किल वर्कर वीज़ा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रिसेंटली जो वो रूल है वो अभी लागू नहीं हुए हैं, पर हाँ 2024 से जो है ये रूल लागू हो जाएगा। आप उसके बाद कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे स्टूडेंट्स। दैट मीन्स कि दिसंबर 2023 आपके पास लास्ट ऑप्शन है अपना स्टूडेंट वीज़ा से, अगर आप स्विच कराना चाहते हैं वर्क वीज़ा में। तो 20 को ये बताऊंगी कि क्यों ये रूल जो है वो लागू हुआ है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो स्टूडेंट आते थे इंडिया से यूके, इंडिया से ही नहीं मतलब कहीं से भी यूके आते थे, उसमें क्या हो रहा था कि जो हम सिर्फ एक अमाउंट पे करके 3 लाख रुपीज़ पे करके हम यहाँ यूके आ जाते थे स्टार्टिंग मनी। उसके बाद क्या होता था, हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी होती थी यहाँ यूके आके। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट जैसे ही यहाँ यूके पहुँचते हैं अनाइता, वो कहीं ना कहीं अपना वीज़ा कन्वर्ट कराने पे लग गए हैं। और जैसे ही उनका वीज़ा कन्वर्ट हो जा रहा है वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं और ना वो फीस भर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मुझे ये लगता है नहीं था, जैसे तुमने भी अभी कन्वर्ट करवाना स्टार्ट किया है लेकिन तुमने अपनी फ़ीस पूरी भर दी है, तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपने फ़ीस पूरी भर दी है तो आप स्टिल आप स्किल वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अनाइता भी यही करने वाली है। अनाइता अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने वाली है और इससे क्या होगा, इससे यूनिवर्सिटी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये अपना स्किल वर्कर वीज़ा में भी कन्वर्ट ईजिली हो जाएगी और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेगी। सो गाइस, जो नेक्स्ट रूल है जो कि यूके गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने को कहा है 2024 जनवरी से, वो ये है कि जो स्पाउस वीज़ा है वो यूके गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं फ्रॉम जनवरी 2022। इसका मतलब है कि आपके साथ डिपेंडेंट नहीं आ सकता, डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो चुके हैं। इट मीन्स कि दिसंबर 2023, यानी कि उससे पहले कौन सा इनटेक आएगा, सितंबर इनटेक। तो सितंबर इनटेक जो है वो लास्ट इनटेक है। आप सभी जो भी डिपेंडेंट आना चाहते हैं वो यूके आ सकते हैं। तो फ्रॉम 2024 जनवरी डिपेंडेंट वीज़ा क्लोज। और इसके भी पीछे एक रीज़न है अनाइता कि डिपेंडेंट वीज़ा क्लोज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लास्ट स्टेट्स हमने देखे हैं गवर्नमेंट ने निकाले हैं, उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इनमें इनका जो नंबर स्टेट्स में आया है बहुत ही ज़्यादा नंबर्स है जिसमें वो डिपेंडेंट, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट आ गए। इससे जॉब की भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं जॉब मिलनी मुश्किल हो रही है और काफ़ी नंबर्स में इंक्रीमेंट हुआ है। तो उन्होंने इसमें भी डिपेंडेंट वीज़ा को, पहले क्या था कि जो पोस्ट ग्रेजुएट करने आ रहे थे वो अपना डिपेंडेंट लेके आ सकते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, अब पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी अपना डिपेंडेंट नहीं लेके आ पाएंगे, ना अंडर ग्रेजुएट वाले, ओनली जो यहाँ पे पीएचडी करने आ रहे हैं सिर्फ वो ही लेके आ सकते हैं अपना डिपेंडेंट। उसके अलावा डिपेंडेंट वीज़ा अलाउड नहीं। तो गाइस, उसी के साथ साथ एक और रूल जो यूके गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो कि 2024 जनवरी से इम्प्लीमेंट होगा, वो ये है कि PSW, जो PSW था वो पिछले कई सालों में 2 इयर्स का दिया जाता था, जिसमें आपको आपकी स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढनी होती, लेकिन फ्रॉम 2024 जनवरी आपका जो PSW है वो सिर्फ 6 महीने का हो गया, यानी कि आपके पास सिर्फ 6 महीने जॉब ढूंढने के लिए वो। नहीं था, ये जो
6 महीने का रूल है ये। आज से 2015 के टाइम पे भी ये रूल था, 2004 अराउंड यही रूल था कि 3 महीने का और 6 महीने का रूल था कि 3 महीने और 6 महीने का ही PSW हुआ करता था। ये रिसेंटली 2019 में जब हम कोविड आया उसके बाद उन्होंने बच्चों को बुलाने के लिए कहीं ना कहीं ये PSW निकाला था। और आप मानोगे काफ़ी नंबर्स इंक्रीमेंट आया है यूके स्टूडेंट वीज़ा में। पहले कोई नहीं आता था, लेकिन 2019 से अगर आप 2023 का स्टैट्स देखेंगे तो स्टूडेंट वीज़ा की जो रेशो है वो बहुत हाई है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 महीने 6 महीने का PSW कर दिया। अब आपके पास 6 महीने, मैं तो कहूँगी 6 महीने भी इनफ टाइम था, इनफ टाइम है आपको स्किल वर्कर वीज़ा में ढूंढने के लिए। तो मुझे नहीं लगता, अनाइता तुम्हें कितना टाइम हुआ है? मेरे को लगता है क्योंकि एक्सचेंज करने में, स्विच करने में मुझे तो सिर्फ 2.5 महीने लगे। मोस्ट प्रोबेबली अप्रॉक्स 3 मंथ्स आप लगा लो अगर आप एक फिगर लेना चाहते हैं तो 3 मंथ्स तो आपके मैक्सिमम आपको लग जाते हैं स्विच कराने में। मुझे भी 3 मंथ्स लगे स्विच कराने के लिए। पर मुझे लगता है ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट वीज़ा में आओगे आप उसी टाइम से अपने आगे का फ्यूचर के बारे में सोचोगे। आप कहीं ना कहीं ड्यूरिंग योर स्टूडेंट वीज़ा स्टूडेंट टाइम, तुम उस टाइम पे भी आप जॉब का देख सकते हैं कहीं ना कहीं कि हमें कहाँ पे स्किल वर्कर वीज़ा मिल सकता है। आप वहाँ पे जॉब कर लीजिए 20 आवर्स, माइट भी वही सेम कंपनी आपको जैसे ही आपका स्टूडेंट वीज़ा खत्म हो आपको स्पॉन्सर कर सकती है। वो कर देते हैं, आगे एक्सटेंड कर देते हैं। एग्जैक्टली, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। मुझे नहीं लगता ये बहुत डिफिकल्ट है। अनाइता जनवरी में आई थी, आज चल रहा है जुलाई, एंड इट्स ओनली 5 और 6 मंथ पास की इसे स्किल वर्कर वीज़ा में मिल गया है। तो मुझे लगता है इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये एक तरह का ह्यूमर है जो लोग कहते हैं यूके में जॉब नहीं है, यूके में PR नहीं है, यूके में स्किल वर्कर वीज़ा नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये कोई मतलब यूके में स्किल वर्कर वीज़ा इट्स नॉट अ बिग डील। और मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं अनाइता जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलती हूँ, वो इंडियंस हैं और वो आज की डेट में PR है यहाँ पे और वेल सेटल्ड है। सो द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जो कि यूके गवर्नमेंट ने अगेन 2024 से इम्प्लीमेंट करने को कहा है वो है आपका PR रूट। इट मीन्स कि जो लोग अपने स्विच या फिर स्किल वर्कर वीज़ा में 2024 के बाद जाएंगे, यानी कि टायर 2 में 2024 जनवरी के बाद आएंगे, उनके PR के रूट के लिए उनको उस टायर 2 वीज़ा में कम से कम 8 साल रहना होगा। उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं ILR के लिए। आई नो ये कहीं ना कहीं अनाइता मुझे लगता है ये एक थोड़ा सा झटका है सबके लिए कि 8 साल यार बहुत ज़्यादा रूट है। पर मुझे लगता है कि एक बार आपका 8 ईयर्स भी, चलो ठीक है कोई नहीं, स्ट्रगल ज़रूर है, पर आपका 8 ईयर्स भी अगर आपको PR मिल गई तो आपका जो ये यूके का पासपोर्ट है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है मैं तो कहूँगी। गाइस वेदर आप देख रहे हैं सो गुड, हवा चल रही है बहुत अच्छी, तो इसलिए हमने सोचा कभी भी बदल जाता है, कभी भी चेंज हो सकता है। वैसे कितनी गर्मी है बट स्टिल हवा बहुत ज़्यादा है। तो ये जो रूल्स हैं जो यूके गवर्नमेंट है 2024 से इम्प्लीमेंट करेगी और आपके पास दिसंबर 2023 तक का लास्ट टाइम है सारी चीज़ें सॉर्ट करने का। जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें बहुत से क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे भी आए कि मैंने अपना स्विच कैसे किया, मैंने अपना स्किल वर्कर वीज़ा कैसे स्विच किया, मैंने एम्प्लॉयर कैसे ढूंढा, मैंने कौन सी कंपनी ज्वाइन की, मैंने किस फील्ड में ज्वाइन किया और मुझे कितना टाइम। तो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है ममता मुझे 3 मंथ्स लगे होंगे। तो अपोलोजाइज फॉर द नॉइस इन द बैकग्राउंड बिकॉज हवा बहुत चली हुई है। आई होप आप समझेंगे इस बात को बिकॉज और अंदर वीडियो अच्छी नहीं आ रही थी तो हमने सोचा कि यार बाहर ही बनाते हैं बिकॉज अंदर थोड़ी ठंड भी थी मे बी, राइट। तो हमने सोचा कि चलो बाहर बैठते। तो मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन, मैंने वेबसाइट्स देखी कौन कौन सी कंपनी है जो मुझे इस वक्त स्पॉन्सरशिप जो है देंगी। आप यूके की वेबसाइट में जाओगे तो आपको A-रेटेड स्पॉन्सर कंपनी की लिस्ट वहाँ पे इजीली आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं हम आपको बताएं, आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, हम आपको कंपनीज के नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद अनाइता आपने मेरे ख्याल से उसमें अप्लाई किया, रिज्यूम दिया, उन्होंने सब कुछ चेक किया एंड देन दे अपॉइंटेड इंटरव्यू। तो उन्होंने इंटरव्यू रखा कंपनी के साथ, मेरा इंटरव्यू हुआ, वो इन पर्सन इंटरव्यू था, दैट वाज नॉट टेलीफोनिक और वीडियो कॉल, वो नहीं था, वो आपको कंपनी में जाके ही करना है। डिपेंड काफ़ी टाइम ये मतलब कि ईमेल विया जूम कॉल लाइक ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है और द फील्ड ऑफ द कंपनी, वो कौन सा स्पॉन्सरशिप आप ले रहे हैं।
इंटरव्यू के बाद जैसे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, 2-3 दिन में रिजल्ट आ गया कि यू आर क्लियर्ड। उसके बाद जो है एक यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है DBS। DBS होता है कि आपका एक पूरे पिछले 2 साल का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो चेक किया जाता है, क्योंकि जब आप ऐसी कंपनीज में, बिग कंपनीज में जहाँ पे आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक केयर वर्किंग होम्स, लाइक यू आर टीचिंग जॉब्स, लाइक वेयर एवर जहाँ पे एज अ स्पोर्ट्स कोच, ये DBS भी आपको हर एक फील्ड में नहीं चाहिए। Yes. लाइक अनायता ने तो हेल्थ एंड केयर में आप किया है, इसलिए इसको DBS की ज़रूरत थी। DBS का इसको दिखाना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड ये एक वीज़ा का रूल है, जब ये अप्लाई करेगी वहाँ पे इसको DBS सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, शो करना तो पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली वो DBS आप यूके की वेबसाइट पे जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं। 5-6 दिनों में, मे बी 1 वीक आप कह सकते हैं, उसमें DBS आपके पास आ जाता है। वो आप कंपनी को भेज दीजिए, वो चेक करेंगे DBS क्लियर है, आपका इंटरव्यू क्लियर है, अप्लाई क्लियर है। उसके बाद आपकी जो है मीटिंग है आपके होम मैनेजर से होगी, वो आपको सारे प्रोटोकॉल जो है कंपनी के समझा देंगे। तो उसके बाद जो लीस्ट एंड फाइनल मुझे लगता है कॉस्ट लेटर। तो कॉस्ट लेटर अगर आपका एक बार आ गया, जिसको हम प्री वीज़ा भी बोलते हैं, लाइक 99% आपका पक्का है कि आपको वीज़ा आ ही जाएगा। अब अनायता का हमने इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि इसने बैंक में शो मनी नहीं रखी थी, तो अब हम 28 डेज का वेट करें कि जैसे कि शो फंड्स इसके क्लियर होंगे, हम 28 डेज उसको रखकर हम वीज़ा प्रोसेस लगा देंगे, अप्लाई का स्टार्ट कर देंगे अपना। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है हेल्थ एंड केयर वीज़ा का तो स्पेशली एक रूल है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सबसे जल्दी जो है होम ऑफिस जो है यूके का वो रिस्पॉन्ड करता है जब आप स्पॉन्सरशिप लेते हैं हेल्थ एंड केयर में। तो मैं तो कहूँ ओवरऑल जो है काफ़ी लोग यही जानना चाहते थे कि कितना टाइम लगा स्टूडेंट से स्किल वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट कराने में। तो मुझे लगता है आप मैक्सिमम 3 मंथ लेके चलो, ये भी मैक्सिमम है। कई कंपनी तुम्हें 1 महीना 2 महीने में भी रिस्पॉन्स अंदर भी सब कुछ क्लियर कर देते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी, बट मैक्सिमम टाइम 3 मंथ का होता है। मिनिमम आपका मैं तो कहूँगी 1 मंथ में भी वीज़ा आ सकता है ईजिली। तो अभी यहीं पे हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं अनायता, और हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ में बनाएं तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए। हमें काफ़ी हेल्प मिलती है जब आपके कमेंट हम देखते हैं कि आप, इससे हमें पता चलता है कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है। So thank you so much guys for watching our vlog till end. Do like, share and subscribe to our channel Life in UK. See you soon. Thank you. Bye.